आप देख रहे क्राइम न्यूज, आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। अरवल से बड़ी खबर मिल रही है, जहां मनरेगा ठेकेदार पर गोलीबारी की गई है, जिसमें ठेकेदार बाल बाल बच गए हैं। ऋतिक ट्रेडर्स के मालिक पर गोलीबारी की गई है। बताया जा रहा है कि एक देसी कट्टा और 9 कारतूस भी बरामद किए गए हैं। करपी के जोन्हा गांव की ये पूरी घटना है। तो अरवल से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, मनरेगा ठेकेदार पर गोलीबारी की गई है। हालांकि गनीमत रही कि इस गोलीबारी में ठेकेदार बाल बाल बच गए। ऋतिक ट्रेडर्स के मालिक पर गोलीबारी की गई है और पुलिस ने मौके से एक देसी कट्टा और 9 कारतूस भी बरामद किया है। करपी के जोन्हा गांव की घटना बताई जा रही है। मोतिहारी में एक महिला सहित 4 बच्चों की निर्मम हत्या से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। घटना के बाद से ही पति मौके से फरार चल रहा है और इसलिए पुलिस को पति पर ही शक है। जानकारी के मुताबिक महिला और 3 बच्चों की गंडासे से काटकर हत्या कर दी गई। घटना का कारण पारिवारिक कलह बताया जा रहा है। घटना मोतिहारी के पहाड़पुर थाना क्षेत्र के बावरिया गांव की बताई जा रही है। इस पूरे मामले में डीएसपी रंजन कुमार समेत कई थानों की पुलिस गांव में पहुंची। फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया है। वहीं मौके पर सभी सबूतों को पुलिस अब इकट्ठा कर रही है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। अंसारी है, उनकी टोटल 5 बच्चियां हैं, जिसमें एक बच्ची की हत्या ट्रेन से फेंकने के क्रम में यूपी में सीतापुर में हो गई थी, जिसके कारण वो जेल में बंद थे और 5-6 महीना पहले जेल से छूट के आए हैं। उसके बाद कल रात में इस घटना को अंजाम दिए हैं। हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। डॉग स्क्वाड और एफएसएल की टीम पहुंच रही है और आगे जो कानूनी प्रक्रिया हम लोग उसको। सर, प्रथम दृष्टया हत्या का कारण क्या है? पति पत्नी का विवाद ही है। मोतिहारी के पहाड़पुर में बड़े ही जो है दुखद घटना घटी है। एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या जो है वो उनके पति ने कर दी है। देखिए जो तस्वीर दिखा, काफी घटना विपस्त है। देखिए लगातार जो पुलिस है वो लगातार यहाँ के जो डीएसपी हैं वो लगातार यहाँ काम कर रहे हैं। तमाम पुलिस के जवान यहाँ पे हैं और एफएसएल की टीम मंगाई जा रही है ताकि पूरी जाँच हो सके और तमाम बिंदुओं पे जांच करेगा। आखिर व्यक्ति का आपराधिक इतिहास भी रहा है। इससे पहले भी उन्होंने अपनी बेटी की हत्या की थी, वो भी कुछ दिन पहले ही जेल से छूट के आया था। तो पुलिस तमाम मामले की पूरी जांच करी है। उन्नीस कुमार, न्यूज़ 18, पूर्वी चंपारण। गोपालगंज से बड़ी खबर है, जहां मां और 2 बेटी को चाकू मारा गया है। तीनों को मरा हुआ समझकर आरोपी घर से फरार हो गया। महिला और दोनों बेटी की हालत गंभीर बताई जा रही है। पैसे के विवाद में समधी पर चाकू मारने का आरोप लगा है। जादूपुर के हीरा पाकड़ गांव में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। घटना को लेकर बताया जाता है कि इंद्रावती देवी ने अपनी बेटी प्रिया देवी के ससुर किशोर सिंह से कर्ज में पैसे लिए थे। समधी से कर्ज में लिए 10,000 रुपए को लेकर विवाद चल रहा था। आधी रात में किशोर सिंह घर पहुंचता है और इंद्रावती देवी पर कई बार चाकू से हमला कर देता है। मां को बचाने पहुंची बेटी ऋतु कुमारी और सलोनी कुमारी को भी गंभीर रूप से जख्मी कर देता है। वारदात के बाद तीनों को मरा हुआ समझकर आरोपी किशोर सिंह मौके से फरार हो गया। अब इस मामले में एसआईटी गठित की गई है। एसआईटी फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए गोपालगंज और यूपी के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। तो राती के नहीं के भाई कहूँ चाचा तुर के हम मम्मी के लगवन चाकू मुँह पे जब हम चिल्लाऊँ तो हमारो के गोड़ पर 2 चाकू मार दें। अब छोट बहन घर में से निकल के बहरी तो ओकरो के चाकू से मरले बड़न, हाथ पर, जांग पर। कौन है मारने वाला? बड़ बहन के ससुर हो। तीनों को मतलब शार्प कटिंग ऑब्जेक्ट्स का इंजरी हुआ था, जिनमें 2 तो स्टेबल है लगभग। एक जो लेडीज़ हैं, जो उन दोनों बच्चियों की मां बताई जा रही है, उनको थोड़ा सा ज़्यादा घाव हुआ है जो काफ़ी गहरा है। तीनों जो हैं इंजर्ड, जो अभी तो स्टेबल हैं। बड़ी खबर आरा से है, जहां पहले के विवाद में 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों पक्ष में जमकर मारपीट और फायरिंग हुई है। फायरिंग की घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और देखते ही देखते पूरा इलाका रणक्षेत्र में तब्दील हो गया। घटना चरपोखरी थाना इलाके के गढ़हनी उत्तर पट्टी मोहल्ले की है। 2 दिन पहले 2 पक्ष के लड़कों के बीच किसी बात को लेकर बहस हुई थी। मामले ने तूल पकड़ लिया और दोनों पक्ष के बीच जमकर मारपीट हो गई। घटना के बाद कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई है। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है।
लोकसभा चुनाव को देखते हुए उत्पाद विभाग की टीम एक्शन में है और इसी कड़ी में सिवान के तरवारा थाना क्षेत्र में डॉग स्क्वाड की टीम ने ड्रोन के जरिए 10 शराब भट्टी को ध्वस्त किया है। टीम ने इस दौरान देसी शराब बनाने की सामग्री 5000 क्विंटल जावा महुआ के साथ ही 150 लीटर देसी शराब भी जब्त की है। वहीं छापेमारी टीम को देखते हुए शराब तस्कर मौके से फरार हो गए। उत्पाद विभाग की टीम शराब तस्करों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई कर रही है। लोकसभा निर्वाचन को देखते हुए अवैध चुलाई अड्डों पर जो हमारा छापामारी का कार्यक्रम चल रहा है, उसमें जीबी नगर तरवारा बिन टोली सिसवा जगह है, वहां पे डॉग स्क्वाड टीम और ड्रोन के टीम के मदद से करीब 10 से ज्यादा भट्टियों को तोड़ा गया है। 5000 क्विंटल से ज्यादा जावा महुआ विनष्ट किया गया है और लगभग 150 लीटर शराब की जब्ती की गई है और एब्सकॉन्डिंग केस जो भी व्यक्ति उसमें इन्वॉल्व है उनके विरुद्ध दर्ज किया। पूर्णिया के बनमनखी थाना क्षेत्र के मुन्ना चौक के पास बाइक सवार अपराधियों ने सीएसपी संचालक प्रकाश झा को गोली मारकर 4,71,000 रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया है। घायल प्रकाश झा को गंभीर हालत में इलाज के लिए जीएमसीएच में भर्ती कराया गया। घटना के बारे में घायल के पुत्र पवन कुमार झा ने बताया कि प्रकाश झा बनमनखी सेंट्रल बैंक से रुपए निकालकर आ रहे थे और तभी मुन्ना चौक के पास पीछे से बाइक सवार 3 आरोपियों ने गोली चला दी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से 4,65,000 कैश निकाले और इनके पास खुद 6,810 रुपये था जो कि जमा करने गए थे। वो लेकर के आ रहे थे, एक लड़का इनके साथ में था जो बाइक चला रहा था। आने के क्रम में ओवरटेक करके 3 लोग 2 पिस्टल के साथ गोली चला करके इनसे पैसा छीन लिया। तो गोली लगी है क्या घायल? हाँ, गोली लगी हुई है, कान में लगी हुई है, एक कान गायब हुई है। किशनगंज टाउन थाना क्षेत्र में महिला से बाइक सवार 3 आरोपियों ने 3 लाख रुपए की छिनतई कर ली। महिला पति के साथ बैंक से रुपए निकालकर लौट रही थी और उसी दौरान आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया। एसपी के मुताबिक मामले की जांच चल रही है और कुछ जानकारी पुलिस को मिल गई है। साथ ही पुलिस ने जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी का भी आश्वासन दिया है। बस्ती के पास 2 लड़का बाइक से आ रहा था, तो पीछे था। मुझे क्या पता कि अब मैं समझी आम आदमी है। अचानक आकर के वो ओवरटेक करने लगा। मैं बोली उसको क्या है, सही से चलाओ, ठोकर लगेगा। इतने में वो पूरा मेरा हाथ मचोड़ करके वो बैग मेरा छीन लिया। कितने रुपए थे? 3 लाख रुपए। पटना में चोरों का आतंक जारी है। ताजा मामला मालसलामी थाना क्षेत्र के छोटी नगला आदर्श कॉलोनी का है, जहां चोरों ने कारोबारी के बंद घर को निशाना बनाया और 1,90,000 नगद, 1.5 लाख के आभूषण समेत 4 से 5 लाख का सामान की चोरी कर ली। घर में लगे सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर मशीन चोर अपने साथ ले गए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। टाइम में बाहर घूमने गए थे अयोध्या, पूजा करके आएंगे 2-3 दिन के लिए, तो वहाँ गए। वहाँ से मेरा कैमरा सब कुछ लगा हुआ है मेरे पूरे घर में, तो हम लोग ऑनलाइन देखते रहते हैं कहीं भी जाते हैं तो, लेकिन वहाँ से दिख नहीं रहा था, कुछ शो नहीं कर रहा था। तो हम बोला कुछ इशू होगा। 3 दिन बाद जब पटना अपने घर वापस आ रहे हैं तो बाहर से गेट में ताला लगा हुआ था। ये छोटी नगला का बात है। वहाँ एक कुरकुरे कोई कारोबारी है, वो अभी मतलब घर पे उपस्थित नहीं थे, तो रात में सूचना मिली थी कि उनके घर पे चोरी हो गई है। उसके सत्यापन में मालसलामी थाने से पुलिस पदाधिकारी और बल गए थे और उस पर आगे कार्रवाई की जा रही है। कितने की चोरी है? कितने की चोरी है? क्या कुछ किया? नहीं, अभी तो वो आवेदन दिए हैं, पूरा अभी प्राप्त नहीं हुआ है, तो देख नहीं पाए, उस पर केस हुआ है। घटनास्थल प्राप्त हो गए थे तो क्या आपको गिरफ्तारी हुई है? नहीं, अभी उस पर कुछ नहीं हुआ है। वहाँ तो सीसीटीवी कैमरा वगैरह देखे हैं? सीसीटीवी का वो डीवीआर वगैरह शायद उसका लेके चला गया है कबाड़ के। तो बगल में है कुरकुरे कारोबारी, उनके यहाँ भी हम लोग जा रहे हैं देखने। कितने की चोरी बताई जा रही है? क्या हुआ इसका जिक्र अभी नहीं किया। बेतिया में दूसरी क्लास की छात्रा का अपहरण और फिर हत्या मामले में नया मोड़ सामने आ गया है। पुलिस ने 4 आरोपी को गिरफ्तार किया है और एक सीसीटीवी जारी किया है, जिसमें एक युवक लड़की को साथ में ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि सीसीटीवी में दिख रहा युवक छात्रा का फुफेरा भाई है। परिजनों के अनुसार फुफेरा भाई भी पूरे मामले में शामिल है। परिजनों ने बच्ची के साथ गैंगरेप के बाद हत्या का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है।
छपरा में एक बार फिर मूर्ति चोरों ने दस्तक दी है और इस बार चोरों ने जलालपुर थाना क्षेत्र के बंगरा गांव में एक प्राचीन मंदिर से करोड़ों की ऐतिहासिक अष्टधातु की मूर्तियां चोरी कर ली। मंदिर से कुछ दूरी पर भगवान की मूर्ति के कपड़े बरामद किए गए। बता दें कि इस गांव में पहले भी 2 मूर्तियों की चोरी हो चुकी है। हाल ही में बनियापुर और माझी में भी मूर्ति चोरी की घटनाएं सामने आई थी। पटना के श्री कृष्णपुरी थाना क्षेत्र में मेन पार्किंग से बाइक की चोरी हो गई और बाइक चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। आरोपी ने बुलेट को मास्टर की से खोलकर चोरी की। हालांकि आरोपी ने मास्क पहना हुआ था। बाइक के मालिक ने पुलिस को इस पूरे मामले की लिखित शिकायत की है और पुलिस को सीसीटीवी फुटेज भी सौंप दिया है। जानकारी के मुताबिक इस परिसर में लगातार बाइक चोरी की घटना हो रही है और पुलिस इन बाइक चोरों पर लगाम लगाने में लगातार विफल साबित हो रही है। गिरिडीह में सिविल कोर्ट के स्टाफ राजदेव रजक के घर से चोरों ने 10 लाख की संपत्ति पर हाथ साफ कर लिया है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पटेल नगर में उनका आवास है। दरअसल होली मनाने के लिए उनका पूरा परिवार पैतृक गांव चतरो देवरी गया था। जब परिवार घर लौटा तब चोरी की घटना का खुलासा हुआ। चोरों ने अलमारी तोड़कर करीब 8 लाख के गहने के साथ ही कांसा पीतल के बर्तन, LED टीवी और 15,000 कैश की चोरी कर ली। मामले की जानकारी मिलने पर मुफस्सिल थाना पुलिस छानबीन में जुट गई है। तरह का पेट्रोलिंग वगैरह कभी नहीं करता है। कभी किसी का बाइक का चोरी हुआ, एक दिन घर आदमी नहीं जा सकता है। इतना बड़ा त्यौहार था, एक दिन चला गया, उसी में देखिए ये घटना हुई है। पुलिस को खबर की है क्या? पुलिस को हम लोग अभी दूरभाष से सूचना दिए हैं, वो आश्वस्त किए हैं कि हम लोग आ रहे हैं। अब देखिए क्या होता है आगे के प्रक्रिया। चतरा पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है और करोड़ों की अफीम बरामद की है। पुलिस ने चतरा हजारीबाग सीमा के पास से चेकिंग अभियान के दौरान 45 किलो अफीम के साथ ही एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी की निशानदेही पर टीम ने गिद्धौर थाना क्षेत्र के पांडे टोला गांव में छापेमारी की, जिसके बाद राजेंद्र दांगी के घर से प्रतिबंधित हेरोइन बरामद की गई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। वहीं बरामद की गई अफीम की कीमत 2 करोड़ बताई जा रही है, जबकि बरामद हेरोइन की कीमत 5 लाख के करीब है। 24 घंटे के भीतर पुलिस को ये दूसरी बड़ी सफलता मिली है। बल के पास में एक एंटी चेक नाका लगाया गया था तुरंत में, जिसमें वाहन की चेकिंग की जा रही थी। उसी के दौरान एक व्यक्ति को पकड़ा गया उसमें, जिसके निशानदेही पे गिद्धौर थाना क्षेत्र में ही जितेंद्र दांगी के घर में अफीम और हीरोइन की बरामदगी हुई। पूर्ण शराबबंदी वाले बिहार में एक बार फिर से मद्य निषेध विभाग और पुलिस एक्टिव मोड में आ गई है। जगह जगह चेकिंग अभियान चलाकर शराब की बड़ी खेप बरामद की जा रही है और इसी कड़ी में मुजफ्फरपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शराब की बड़ी खेप को पकड़ा है। साथ ही एक पिकअप और स्कॉर्पियो को भी जब्त किया है। बरामद शराब की कीमत 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस पिकअप और स्कॉर्पियो चालकों से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। अगली खबर आपको गुमला से बता दें, जहां अबुआ आवास की योजना में जमकर धांधली की जा रही है। मामला डुमरी प्रखंड का है। जानकारी के मुताबिक सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अबुआ आवास योजना में लाभुकों से मुखिया के नाम पर पैसों की वसूली की जा रही है। आरोप तो ये भी है कि जो लाभुक पैसा नहीं दे रहे उनका नाम कटवाने की धमकी दी जाती है। नवाडी पंचायत के बेर्री गांव में लाभुक ज्योति किंडो से भी पैसों की वसूली की गई। महिला के मुताबिक योजना की पहली किस्त के तौर पर उसे 20,000 रुपए मिले, जिसमें से मुखिया के नाम पर जबरन 5,000 रुपए ले लिए गए। योजना के नाम पर हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ ग्रामीणों में अब आक्रोश का माहौल है और वो कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। इसी बीच लाभुकों से पैसे मांगने का एक ऑडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मेरा अबुआ से निकला था, उसमें रंजन आके मेरा से पैसा जबरदस्ती लिया गया, मांग के ले गया। उसके बाद में मैं नहीं पूछे, उसके बाद में नहीं, हम तो नहीं जानते हैं पैसा देना है कि नहीं उसको, तो मैं कोई नहीं थे घर में, तो मेरा से सुबह सुबह आके पैसा निकाल के संग ले गए। पाकुड़ पुलिस ने लॉटरी के अवैध धंधे पर छापा मारा है। साथ ही 50 लाख रुपए से ज्यादा की अवैध लॉटरी के टिकट के साथ ही एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि फरार धंधेबाज की सरगर्मी से तलाश चल रही है। बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल से पाकुड़ में लॉटरी का अवैध धंधा चल रहा है। लॉटरी के चक्कर में अब तक कई ग्रामीण कंगाल हो चुके हैं।
और रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। बड़ी खबर आपको बता दें, कश्मीर में भीषण सड़क हादसा हुआ है और इस हादसे में 9 मजदूर की मौत हो गई है। बिहार के रहने वाले हैं सभी मजदूर। जो खबर मिल रही है, 300 फीट गहरे खाई में कार गिर गई जिसमें 9 मजदूरों की मौत की खबर है। आपको बता दें ये सभी मजदूर बिहार के ही रहने वाले हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कश्मीर में भीषण सड़क हादसा हो गया है। इस हादसे में 9 मजदूरों की मौत की खबर मिल रही है। बताया जा रहा है कि सभी मजदूर बिहार के ही रहने वाले हैं। 300 फीट गहरे खाई में कार गिर गई और इसी कार पर सवार थे ये मजदूर। बताया जा रहा है कि इन सभी की मौत हुई है। 9 की संख्या बताई जा रही है। तो कश्मीर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। संवाददाता मुन्ना राज अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। मुन्ना, कैसे यह हादसा हुआ और कितने लोगों की मौत की खबर और कितने लोग इसमें घायल हैं? कश्मीर के रामबान की घटना बताई गई है और सभी प्रवासी मजदूर बताए गए हैं जो जम्मू से एक बोलेरो भाड़ा पर लेकर कश्मीर लौट जा रहे थे। वहीं जम्मू से करीब 250 किलोमीटर दूर रहकर वहां मजदूरी का काम करते थे। इसी बीच बोलेरो करीब 300 फीट गहरे खाई में गिरी है, जहां सभी लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। और हादसा की सूचना गांव में पहुंचते हैं पूरे गांव में चित्कार पहुंच गया है और जिला प्रशासन की टीम भी विभिन्न स्तर से परिवार तक संपर्क कर 100 को मंगाने की दिशा में कार्रवाई कर रही है। और यह सभी मजदूर बगहा के विभिन्न गांव के बताए गए हैं जो मजदूरी के लिए यहाँ से जम्मू पहुंचे थे और जम्मू से एक बोलेरो भाड़ा पर कर अपने कर्मस्थल पर पहुंच रहे थे। जी शिवराज। मुन्ना, जरा ये बताइए कि स्कॉर्पियो में सिर्फ 9 मजदूर थे, क्या संख्या और भी ज्यादा थी और कब ये लोग निकले थे? होली के बाद ये सभी लोग अपने काम पर लौट रहे दौरान यह हादसा हुई है और इन्होंने जम्मू पहुंचने के साथ एक बोलेरो भाड़ा पर लिया था और कुल वहां के चालक के साथ ही कुल 9 मजदूर, कुल 10 लोग सवार थे। और जो बोलेरो खाई में गिरती है और वहां उसके बाद दर्दनाक हादसा सामने आया है। मजदूर अभी होली के बाद अपने काम पर लौट रहे थे, उसी दौरान यह हादसा हुआ है। जी चलिए, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए मुन्ना राज। बढ़ते आगे, बोकारो पुलिस ने बालीडीह इंडस्ट्रियल एरिया में चल रही अवैध शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। इसके साथ ही करोड़ों रुपए का सामान भी जब्त किया गया है, जबकि कई आरोपी पुलिस की गिरफ्त से भाग निकले। इनमें शराब बनाने और पैकिंग करने वाली मशीन, 20,000 लीटर स्प्रिट, 8,000 लीटर शराब, रैपर, ढक्कन, खाली बोतल और कई सामान शामिल हैं। इसके अलावा 5,000 लीटर क्षमता वाली सिंटेक्स की 18 टंकी भी मिली है। साथ ही कई ब्रांड के रैपर भी बरामद किए गए। अंग्रेजी शराब की फैक्ट्री संचालित है। जब हम लोग वहां पर पहुंचे तो देखे कि वहां पर करीब 16 सिंटेक्स 5,000 वाली वो रखी हुई है। पूरी मशीन बनी हुई है, कैसे पैकेजिंग करना है, तैयार माल है। करीब 7,500 लीटर हम लोगों को मिली। 20,000 के करीब हम लोगों को स्प्रिट मिला और इस तरह अनेक रेपर मिला जो आप लोग देख रहे हैं। ये तैयार निर्मित अनेक ब्रांड के मिले, जो ब्लैक डो हो गया, वेट 69 हो गया, इस तरह का मैकडोवेल का हो गया, ओल्ड मॉक का हो गया। रांची पुलिस ने छोटू रंगसाज हत्याकांड का खुलासा करते हुए मास्टरमाइंड फिरदौस खान को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या के पीछे पुरानी रंजिश को मुख्य वजह बताया जा रहा है। दरअसल 23 मार्च को चर्च रोड के कपड़ा मंडी में कुख्यात अपराधी छोटू रंगसाज की गोली मारकर हत्या की गई थी। छानबीन के दौरान रांची पुलिस ने गढ़वा से फिरदौस खान को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल फिरदौस और छोटू के बीच गढ़वा बस स्टैंड के टेंडर को लेकर विवाद चल रहा था। छोटू पर फिरदौस के भाइयों की हत्या का आरोप था और इसका बदला लेने के लिए फिरदौस ने भाड़े के शूटर से छोटू रंगसाज की हत्या करवा दी। में ये छोटू रंगसाज व्यक्ति जो है जिनकी हत्या हुई है, ये पूर्व में फिरदौस खान और गुड्डू खान के साथ में इनका पुराना विवाद रहा है। क्योंकि छोटू रंगसाज के द्वारा जो है फिरदौस खान और गुड्डू खान के भाइयों की हत्या की गई थी और साथ ही साथ वहां पे अन्य कई विवाद इनके साथ में था। इस विवाद के आलोक में गुड्डू खान आपराधिक षड्यंत्र करके ये जो है आज छोटू रंगसाज की जिसकी हत्या हुई है वह उनका जो है प्लानिंग ये लोग ने पूर्व से कर रखा था और कई लोग इस आपराधिक षड्यंत्र में शामिल हैं, जिसका पुलिस अभी तफ्तीश कर रही है। अनुसंधान हम लोग अभी जारी रखे हुए हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी जो है शीघ्र हम लोग करेंगे।
रांची के सुकरहुटू में एक ही परिवार के 3 महिला और पुरुष के